9th का फिजिक्स है, मोशन चैप्टर का मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है। पाठ 53 में ये 2 प्रॉब्लम है। हिसाब की लंबाई चौड़ाई देखो कितना है, बनेगा 3 से 4 लाइन में। एक प्रयोग के दौरान 11वां हिसाब, किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में चलने वाला सवारी है ना, मतलब ये अंतरिक्ष में कौन कौन सी सवारी गाड़ी चल सकती है? ट्रेन भी सवारी को ले जाता है, सवारी गाड़ी है। 4 व्हीलर जितना भी है सवारी गाड़ी है। तो अंतरिक्ष यान मानव रहित भी होता है, मानव सहित भी होता है। बहुत पर्पज से भेजा जाता है अंतरिक्ष में। अब ये हमारी पृथ्वी है। इसके बाद पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर तुम लोगों को बतलाएंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर है फिजिक्स में, इसी 9th वाला में। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा होती है जिसको कहा जाता है भू अस्थिर कक्षा। वहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0 हो जाता है, 0। तो मान लो ये पृथ्वी के चारों ओर ये ऑर्बिट है, एक कक्षा है। हमारी पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती ही है और अपने अक्ष पर भी न घूमती है जी। अपने अक्ष पर घूमने का अर्थ हुआ, मान लो ये मार्कर है, अब बीच में सूर्य है, चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। ये मार्कर को ही समझो घूम रहा है अपने अक्ष का पर घूमने का मतलब ऐसे ऐसे अपने चारों ओर भी घूम रहा है। बीच में मान लो एक यहाँ पर तार दे दो, इधर से निकाल लो, अब मार्कर को घुमाओ तो ये तार के चारों ओर घूम रहा है। अब प्लस चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। तो इन बातों को छोड़ो, ये पृथ्वी है, अर्थ। हम लोग जो मोबाइल पर बात करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो ये सफ़र कैसे देखते हैं? तो भू अस्थिर कक्षा में मान लो ये घूम रहा है चारों तरफ, सैटेलाइट छोड़ा गया है, उपग्रह छोड़ा गया है और इसी के द्वारा पृथ्वी पर टावर सब लगा रहता है, सिग्नल भेजा जाता है। इसमें कैमरा लगा हुआ है, वीडियो कैमरा। और ये पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर ये भी घूम रहा है। कहने का अर्थ ये है, ये पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता रहता है उसकी कक्षा में। अब पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी के साथ ये भी एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो ये तो यहाँ पर एक टॉर्च जलाओगे तो आधी पृथ्वी पर रोशनी पड़ेगी। तो यहाँ एक वीडियो कैमरा सैटेलाइट में लगा हुआ है जो आधा पृथ्वी का पूरा सीन ले रहा है। इधर एक ठो सैटेलाइट लगा हुआ है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसमें भी वीडियो कैमरा है, आधा का ये सीन ले रहा है। तो पृथ्वी के चप्पे चप्पे का सीन हम लोग टीवी में देखते हैं ना, वीडियो कॉलिंग मोबाइल से ही करते हैं, तो ये सब वैसे नहीं संभव है। तो यहाँ से ये सिग्नल भेजा जाता है और यहाँ पर मान लो टावर लगा हुआ है, टावर में ऐसे छतरी रहता है ना, इसके द्वारा भेजे गए सिग्नल को ये छतरी रिसीव करता है। इसके बाद हम लोगों के यहाँ वाईफाई लगा रहता है या मोबाइल है, मान लो बात करेंगे तो मोबाइल में जो टावर आता है ना, तो यही सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के हमारे मोबाइल में जो रिसीवर रहता है, टीवी में रिसीवर रहता है, इसी तरंग को ग्रहण करता है, जिसके कारण बातचीत होती है। टीवी में हम लोग फोटो देखते हैं। तो सिग्नल भेजने वाला काम समझ गया। अभी हिसाब में है, एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। ये पृथ्वी है, इसको अंतरिक्ष यान मान लो। ये पृथ्वी पर मान लो इंडिया है जहाँ पर, और इंडिया में कोई स्थान है, ये स्थान ए है। नासा तो इंडिया का नहीं है, इसरो है। तो चलो ना, पृथ्वी पर कोई जगह ए है, ये अंतरिक्ष यान है। तो एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को, इस अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल भेजा जाता है तरंग के रूप में। तो सिग्नल भेजा जाता है तो पृथ्वी पर यहाँ ए पर
ये सिग्नल पहुंचता है, यहाँ इसको मान लो बी से सिग्नल भेजा जाता है, ए तक पहुंचता है। तो अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में, ये ए स्टेशन है, यहाँ तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। बी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। अब कह रहा है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से, ये जो पृथ्वी पर स्टेशन है सिग्नल को ग्रहण करने वाला, इस स्टेशन तक की दूरी ज्ञात कीजिए। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से, ये जो स्टेशन है उस अंतरिक्ष यान की दूरी, इसकी दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझा? हाँ। तो इसमें दिया है सिग्नल की चाल, यानी तरंग जो चल रहा है उसकी चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको बदलोगे ना इस चाल को, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है किलोमीटर में। अब मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुना कर दो, तो अंत में ये आएगा। तो अंतरिक्ष यान से ये पृथ्वी पर जो स्टेशन है, एस से स्टेशन, यहाँ तक की दूरी निकालना है। तरंग को पहुँचने में 5 मिनट लगा, और तरंग की चाल यानी सिग्नल की चाल है तुमको प्रकाश की चाल के बराबर। चाल का मतलब हो गया, देखो दूरी बराबर, हमको दूरी निकालना है, बी से एस तक की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, पता है ना, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ऐसे तुरंत निकाल लो एक एक नियम पर। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी हम लोग को निकालना है। चाल दिया हुआ है, तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है। सिग्नल यानी सिग्नल जो आता है तरंग के रूप में, तो चाल हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, गुने समय आने में टाइम लगता है सिग्नल को स्टेशन पर अंतरिक्ष यान से 5 मिनट। तो मीटर सेकेंड में है, तो इसको सेकेंड में बदलो, यूनिट एक समान होना चाहिए। तो 5 मिनट 60 से गुना करेंगे, 300 सेकेंड हुआ। तो 300 सेकेंड से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। ये हो गया 3 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड गुने 300 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गया ना। तो ये हो गया तुमको 3 10⁸ गुने 3 × 100, 300 हो गया। सेकेंड कट गया है, मात्र मीटर बचा है, तो यहाँ मीटर। तो इसको गुना कर दो, तो कितना हो गया? 3 × 9 और 10⁸ है, ये 10⁻² हो जाएगा। 3 × 9 10⁸ गुने 10⁻²। आधार समान रहने पर पावर जुड़ जाता है, इतना मीटर हुआ। तो ये हो गया 9 × 10⁻², 10 मीटर। ये मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 3 0 हट जाएगा, 3 0 हट जाएगा। 1000 से भाग दोगे 3 0 हट जाएगा, 3 0 हट। तो ये दूरी निकल गया 9 × 10⁻10 मीटर। 1000 में तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर हो जाएगा। और 9 × 10⁻10 और नीचे में हो गया 1000 का मतलब 10⁻3 मीटर। तो इसको हल करोगे तो 9 गुने आधार समान हो तो ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला घट जाता है, तो 10 में से 3 गया 7, इतना किलोमीटर दूरी। तो सीधी सी बात है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 5 मिनट। इसको चाल है सेकंड में, मीटर सेकंड में, तो इसको भी सेकंड में बदल लेना है। दोनों को गुना करके जो रिजल्ट होगा यही अंतरिक्ष यान और पृथ्वी पर स्थित स्टेशन के बीच की दूरी होगी। कोई दम है? नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकंड के बाद उसकी कड़क सुनाई पड़ती है। यानी देखना तो लोग बारिश के टाइम में या आंधी तूफान के टाइम में बिजली की चमक दिखाई देने के बाद मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों एक साथ नहीं होता है। बिजली चमकती है, सब आदमी आंख मूंद लेते हो डर से। उसके बाद जो आवाज़ सुनाई पड़ती है, कहीं पर कहते हैं ठनका गिर गया,
जिसको बादल फटना कहते हैं साइंस की दुनिया में। तो बिजली की चमक पहले देखते हो, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, ऐसा होता है ना। तो आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकंड के बाद उसकी करक सुनाई पड़ती है, यानी आवाज़। कितनी दूरी पर बिजली चमकी। तो फिर देखो, ये है पृथ्वी, ये हम लोग इस स्थान पर हैं, ए नाम के स्थान पर। ऊपर में बादल लगा हुआ है, समझा। बादल के टकराने से बिजली चमकती है। मान लो यहाँ ये बादल बी और सी टकराया, टकराने के कारण, जैसे घर्षण के कारण क्या होता है, बिजली ये चिंगारी फेंकता है नी जी। तो समझो ये दोनों टकराया तो बिजली चमकी। यहाँ पर हम लोग, यहाँ से चमकी रोशनी निकली, यहाँ तक हम लोग को यहाँ सुनाई पड़ा। तो इसका मतलब इसको डी बिंदु मान लो। बिंदु डी पर बिजली चमकी है, यहाँ से टकराने पर यहाँ हम लोग, यहाँ तक प्रकाश पहुँच गई, बिजली की चमक पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय किया कि नहीं किया, प्रकाश की किरणें डी से। तो आकाश में बिजली की चमक देखने के, बिजली यहाँ चमकी, हम लोग रोशनी यहाँ पर आई तो हम लोग देखे बिंदु डी पर बिजली चमकी है और यहाँ तक आई। तो ये दूरी डी से ए तक कितना हुआ, तो यहाँ से बिजली की चमक पैदा होती है तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 4.5 सेकेंड, यानी टी से टाइम। तो बिजली चमकी, उसके बाद यहीं से आवाज़ उत्पन्न होती है, यहाँ सुनाई देती है, समझा बात। तो कितनी दूरी पर बिजली चमकी, यानी डी से लेकर के ए तक की दूरी निकालना है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ ध्वनि पैदा हुई, क्योंकि जहाँ बिजली चमकेगी वहीं टकराने पर ध्वनि पैदा होगी। ये ध्वनि यहाँ पर सुनाई देती है, लेकिन बिजली के चमकने के 4.5 सेकंड के बाद, 4.5 सेकंड के बाद उसकी करक यानी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो बिंदु डी से आवाज़ चली, यहाँ तक पहुँची, कितना टाइम लगा, 4.5 सेकंड। ये आवाज़ यानी ध्वनि की चाल कितना है, 346 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता कितनी दूर पर बिजली चमकी, यहाँ जो बिजली चमकी तब ना आवाज़ पैदा हुआ, तो यहाँ आई। तो ये डी से ए तक की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, 346 मीटर प्रति सेकंड, यानी बटा मीटर प्रति सेकंड हो गया, गुने समय 4.5 सेकंड। सेकंड कट गया, 6 चौका वो 4.5 से गुना करना है। 346, देखो 346 मीटर को 4.5 से गुना करेंगे, 346 4.5 को 1557 मीटर हो गया, समझा। इसका मतलब उसकी करक सुनाई पड़ती कितनी दूरी पर बिजली चमकी। तो कितनी दूरी पर चमकी, 1557 मीटर पर। यहाँ से जहाँ बिजली चमकी है यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, है ना, सिंपल परिभाषा पर समझ गया। लिखें, दोनों हिसाब बतला दिए हैं, फार्मूला पर आधारित है, इसको तो लोग उतार लो और अगले पार्ट में अब